न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 11 मई को कानपुर के बाबूपुरवा में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कांग्रेस और सपा को सीधे निशाने पर रखा। मुख्यमंत्री ने जनता से पूछा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली और राम मंदिर को बेकार बताने वाली सपा और राम का अस्तित्व नकारने वाली कांग्रेस को क्या सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कानपुर के कितने लोग गए हैं वहां? अयोध्या में कितने लोग दर्शन करने के लिए गए? अब तो नई अयोध्या पे आपको गर्व की अनुभूति होती कि नहीं होती है? अयोध्या कैसे लगती है? अच्छी लगती है ना? तो बहनों और भाइयों, इसी अयोध्या के बारे में कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं, कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। आपने सुना ना? और समाजवादी पार्टी के महासचिव ने क्या कहा? कहा राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। कांग्रेस ने इससे पहले क्या कहा था? कांग्रेस ने इससे पहले कहा था, क्या कहा था? कहा था राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। और बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इनके वक्तव्य थे ना। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। आप मुझे बताइए, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये लोग सत्ता में आएंगे? मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से पनपते आतंकवाद पर भी करारी चोट की। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद अब अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, इसमें मेरा हाथ नहीं है। आज आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर है। 2014 के पहले देश के अंदर विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग और जवान हमारे शहीद होते थे। 2014 के बाद कहीं आतंकी विस्फोट सुना आपने? हो भी नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद की नाभि पर प्रहार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज आतंकवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं, बल्कि अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि नहीं, मेरा हाथ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में है। सुरक्षित और विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा के दोनों प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। बहनों और भाइयों, राष्ट्र हित और परिवार के हित में होने वाले इस चुनाव में, राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में होने वाले इस चुनाव में आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की कार्रवाई और आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट भाव रखने वाले लोगों के बीच में चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमें सुरक्षित और समृद्ध भारत चाहिए तो मोदी जी को तीसरा कार्य आवश्यक है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, कानपुर की इन दोनों सीटों के लिए आपसे समर्थन मांगने के लिए आए हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी यहां पर हैं, रमेश अवस्थी कानपुर से और भोले जी हैं आपके कानपुर देहात यानी अकबरपुर से। आप इन दोनों को विजयी बना के भेजेंगे? भाई, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दोनों हाथ ला करके मुझे बताइए, सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे?
चुनावी सभा में मंच पर मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी, देवेंद्र भोले, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, शिवराम सिंह, महापौर प्रमला पांडे, विधायक महेश त्रिवेदी, सुरेंद्र मैथानी, सलील बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। संतोष बाजपेयी, न्यूज टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।